हाल के दिनों में हम सब ने ईरान और इजराइल के बीच सीधा टकराव देखा, एक ऐसी दुश्मनी जो दशकों से चली आ रही है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये दो कट्टर दुश्मन एक वक्त पर बहुत गहरे दोस्त और रणनीतिक पार्टनर हुआ करते थे? जी हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो शायद मिडल ईस्ट को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, बल्कि ये दोस्ती, धोखा और इस बात की कहानी है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स मतलब भू राजनीति पलक झपकते ही सब कुछ बदल सकती है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक हैरान करने वाली दोस्ती शुरू हुई, फिर कैसे एक क्रांति ने सब कुछ पलट कर रख दिया, और आखिर में कैसे ये रिश्ता एक शैडो वॉर से होते हुए खुले आम टकराव तक जा पहुंचा। ये एक ऐसा सफर है जिसे समझना आज के वक्त में बेहद जरूरी है। तो कहानी शुरू होती है 1948 में, इजराइल के बनने के ठीक बाद। उस वक्त जब ज्यादातर अरब देश इस नए यहूदी देश के खिलाफ थे, शाह के ईरान ने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना था। अच्छा, ये दोस्ती कितनी गहरी थी, जरा सोचिए। 1950 में ईरान ने इजराइल को मान्यता दी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। 1957 आते आते वो एक खुफिया गठबंधन का हिस्सा बन गए, और 1977 तक वो तो साथ मिलकर मिसाइलें बना रहे थे। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, ये एक बहुत गहरा स्ट्रेटेजिक अलायंस था। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब एक बहुत पुरानी कहावत में छिपा है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दोनों ही देश मिस्र के नासर, सोवियत यूनियन और बाकी अरब देशों को अपने लिए खतरा मानते थे। और हाँ, मामला तेल का भी था। इजराइल ईरान के लिए एक भरोसेमंद खरीदार था। इजराइल की इस पूरी स्ट्रैटेजी को पेरिफेरी डॉक्ट्रिन कहा जाता था। इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई अपने पड़ोसियों से घिरा हो जो उसे पसंद नहीं करते, तो वो क्या करेगा? वो उन पड़ोसियों के पड़ोसियों से दोस्ती करेगा। बिल्कुल, ईरान और तुर्की इस पजल के एकदम परफेक्ट पीस थे, जिनसे इजराइल को अपनी सुरक्षा मिलती थी। इस रिश्ते के लिए अक्सर एक फ्रेज इस्तेमाल होता था, बिना शादी के प्यार। मतलब एक ऐसा रिश्ता जो था तो गुप्त पर बहुत गहरा। लेकिन फिर आया साल 1979, और इस एक साल ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, ये एक भूकंप जैसा था। समझिए, एक दिन ईरान वेस्ट को सपोर्ट करने वाला इजराइल का दोस्त था, और अगले ही दिन वो एक कट्टरपंथी देश बन गया, जिसने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। रातों रात सारे रिश्ते खत्म हो गए। अयातुल्लाह खुमैनी का ये एक कोटेशन ही नई सोच को बताने के लिए काफी है। उनके लिए इजराइल तो बस अमेरिका का एक छोटा सा मोहरा था, ग्रेट सैटन, यानी अमेरिका की सेवा करने वाला लिटिल सैटन। और इसी सोच ने अगले कई दशकों तक ईरान की फॉरेन पॉलिसी को दिशा दी। तो कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? दो पुराने दोस्त अब कट्टर दुश्मन बन चुके थे। लेकिन मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स इतनी सीधी सादी कभी नहीं होती। कौन यकीन करेगा कि एक नया साझा दुश्मन उन्हें फिर से साथ काम करने पर मजबूर कर देगा, और इस बार तो और भी ज्यादा छुपकर। और वो दुश्मन था सद्दाम हुसैन का इराक। जब इराक ने 1980 में ईरान पर हमला किया, तो इजराइल के सामने एक बहुत मुश्किल फैसला था। उन्हें लगा कि एक जीता हुआ और ताकतवर सद्दाम हुसैन खुमैनी के ईरान से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। इसलिए दुनिया के सामने दुश्मनी के बावजूद उन्होंने पर्दे के पीछे से ईरान की मदद करने का फैसला किया। ये सहयोग कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। अकेले 1981 में इजराइल ने ईरान को $75 मिलियन के हथियार बेचे। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि जंग की शुरुआत में ईरान के 80% हथियार इजराइल से ही आए थे। ये एक हैरान करने वाला उदाहरण है कि कैसे देश का हित विचारधारा पर भारी पड़ जाता है। ईरान इराक युद्ध और कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद साथ काम करने की जो बची खुची वजह थी, वो भी खत्म हो गई। अब कोई साझा दुश्मन नहीं था, और यहीं से दोनों देश उस रास्ते पर निकल पड़े जो उन्हें सीधे टकराव की तरफ ले गया। तो ये सब कैसे हुआ? देखिए, 90 के दशक में जब कॉमन दुश्मन नहीं रहे, तो दोनों का ध्यान एक दूसरे पर आ गया। इजराइल ने अपने अरब पड़ोसियों से शांति समझौते करने शुरू कर दिए, जिससे ईरान को लगा कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है। इसके जवाब में ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया। फिर अमेरिका का एक्सेस ऑफ ईविल वाला बयान आया, जिसने आग में घी का काम किया। और बस जल्द ही ये दोनों देश सीरिया जैसे इलाकों में एक शैडो वॉर लड़ने लगे। और इसी बढ़ते तनाव का नतीजा है वो सब जो हम आज देख रहे हैं।
वो शैडो वॉर अब एक खुला संघर्ष बन चुका है। हमास का हमला, फिर सीरिया में ईरानी एम्बेसी पर इजराइल का स्ट्राइक और उसके जवाब में ईरान का सीधा हमला, हर एक घटना ने तनाव को इतना बढ़ा दिया है कि पूरा इलाका एक बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ा है। अब सवाल ये है कि इस लड़ाई का असर सिर्फ इन 2 देशों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। इसके नतीजे पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं और भारत जैसे देशों के लिए रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। भारत के लिए ये एक तरह से कूटनीति की रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ ईरान है जो ऊर्जा और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, तो दूसरी तरफ इजराइल है जो डिफेंस और टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा पार्टनर है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिसे भारत को बहुत सावधानी से साधना पड़ रहा है। जैसा कि पत्रकार स्टैनली जॉनी ने कहा था, दुनिया एक जंगल है। ये बात इस पूरी कहानी का सार बता देती है। चाहे दोस्ती हो या दुश्मनी, आखिर में सब कुछ ताकत और अपने अस्तित्व को बचाने के बारे में ही था। तो ईरान और इजराइल की ये कहानी सिर्फ उन दोनों के बारे में नहीं है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हम एक ऐसी नई दुनिया में जी रहे हैं जहां पुराने नियम टूट रहे हैं और देशों के लिए सिर्फ और सिर्फ उनका अपना हित ही मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।